295 परफ्यूम एक जंग बन गया है। कत्ल की धमकियां हर तरफ, सर तन से जुदा जैसे अल्फाज गर्दिश में हैं। लोग कहते हैं रजब भट्ट ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। 295 इसकी तौहीन की कहता मेरे ते भी लगी थे, मेरे उस्ताद ते भी। आप बर्बाद करे ऐसे लानतियों को। और फिर यूट्यूबर है, उसकी गैरत तो वैसे ही नहीं होती। वो तो अपनी मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है, मां को भी नचवाता है और अपनी बेगम को भी नचवाता है। काफिर और इस्लाम का दुश्मन जैसी आवाज़ों की सदाएं गूंज रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से उल्मा रजब के फेवर में आवाज़ उठा रहे। लोग ये समझते हैं कि हमने मजहब का सही तौर पर हक अदा कर दिया है। वकार जगा जैसे इन्फ्लुएंसर भी उसके हक में बात कर रहे। तो कभी बोलेगा कोई बंदा यहाँ ऐसी बात, या कोई प्लानिंग कर सकता है अनइंटेंशनली भी? हाल ही में रजब ने फ़ख्र से कहा मेरे उस्ताद पे 295 लगी थी, मेरे पे भी 295A और 295C, और अब मेरा परफ्यूम जिसका नाम 295 है। मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। शायद वो ये कहकर कूल बनना चाह रहा था, लेकिन ये बात उसके लिए मौत का फतवा बन गई। सोशल मीडिया पे हंगामा भरपा हो गया। सर तन से जुदा हैशटैग चल पड़े। साद रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ हकाइक पेश किए। पुलिस ने फ़ौरन ब्लास्फेमी और साइबर क्राइम का केस दर्ज किया। रजब पर 10 साल की जेल या मौत का खतरा मंडला रहा है। रजब पाकिस्तान से जा चुका है। एक वीडियो में कुरान हाथ में लेकर रो रो कर माफ़ी मांगता दिख रहा है और परफ्यूम बंद करने की बात कर रहा है। दूसरी वीडियो में इरहाम पहने काबा के सामने खड़ा है और कह रहा है मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा है। 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है। मगर टीएलपी और नफरत का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या रजब वापस आएगा? क्या लोगों का गुस्सा जायज़ है? क्या उसने जानबूझकर ये सब कहा? अगर वापस आएगा तो क्या उसे कत्ल कर दिया जाएगा? इस सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। रजब भट्ट एक व्लॉगर है। सबसे पहले समझते हैं कि व्लॉगिंग क्या है। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसा कंटेंट है जहां क्रिएटर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रिकॉर्ड करके आवाम के सामने पेश करता है, जिसमें बच्चों, बड़ों या फैमिली के साथ बिताए गए वक्त और लम्हात दिखाए जाते हैं। व्लॉगर सिर्फ घर और फैमिली ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में ये कंटेंट इंट्रोड्यूस कराया उमैस खान ने, और इस तरह के कंटेंट को शोहरत तब मिलना शुरू हुई जब मां सफदर ने 14 जनवरी 2020 को यूट्यूब पर कदम रखा। अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान ने टिकटॉक बैन किया, जिसकी वजह से बहुत से टिकटॉकर का करियर लगभग ख़त्म था। टिकटॉकर मां सफदर ने रुख किया यूट्यूब का। उनका कंटेंट व्लॉगिंग ट्रेंड करने लगा। यहाँ से शुरुआत हुई पाकिस्तान में व्लॉगर्स की। रजब ने 2015 में अपना करियर स्टार्ट किया। कॉमेडी क्लिप अपलोड करता यूट्यूब पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी व्लॉगिंग के ट्रेंड में जाकर फैमिली व्लॉग बनाने लगा, जिसमें वो रोज़ाना की ज़िंदगी दिखाता और कई यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करता। 2023 को रजब भट्ट ने एक यूट्यूब चैनल बनाया रजब फैमिली के नाम से, और ये चैनल रातों रात ट्रेंडिंग पे चले जाता है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ लाने लगी। आज रजब के ज़्यादातर फैंस जो कि बच्चे हैं उससे मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं और तरसते हुए दिखाई देते हैं। रजब की शोहरत के साथ साथ उनकी कई कंट्रोवर्सीज़ भी सुर्खियों में रहती हैं, चाहे वो डकी भाई के साथ हो, फ़र्रुख कौकर के साथ हो, फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ हो, बदला ब्रदर के साथ हो, या अपनी अहलिया के साथ बेअदबी हो, या 295 वाला मामला हो। हर बार उनका नाम चर्चा में रहता है। अब सवाल ये आता है 295 क्या है? ये मामला कब शुरू हुआ? चंद दिन पहले रजब भट्ट ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें रजब ने एक परफ्यूम लॉन्च करने का ऐलान किया। उसका नाम था 295। रजब भट्ट ने उस वीडियो में ये कहा मेरे उस्ताद पर भी 295 लगी थी, मेरे सर पे दो हैं, 295A और 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 है। परफ्यूम लेडीज़ का भी है और जेंट्स का भी है। आपको बताता चलूँ 295 लेट सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग है जो 2021 में रिलीज़ हुआ था। सिद्धू मूसेवाले ने 295 गाना टॉन्ट से भरे लहजे में लिखा था। वो अपने म्यूज़िक के ज़रिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और पंजाब के सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहता था, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के ख़िलाफ़ है। गाना 2020 में हुए फार्मर्स प्रोटेस्ट और पंजाब के पॉलिटिकल कल्चरल मसाइल से जोड़कर लिखा गया था। अब सवाल यह है कि 295 ABC पर लोग क्यों इतना भड़क रहे हैं? 295 एक FIR का नाम है। इसमें किसी भी मज़हब की तौहीन करना या ऐसी बात करना जो किसी भी मज़हब के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाए तब लगाई जाती है। इसकी सज़ा पाकिस्तान में 10 साल तक कैद हो सकती है।
और 295 बी कुरान पाक की तौहीन करना, इसकी सज़ा उम्र कैद तक हो सकती है। 295 सी तौहीन रिसालत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना और इसकी सज़ा मौत है। और ये पाकिस्तान में सबसे सेंसिटिव और सीरियस कानून है। रजब ने जब 295 ए और 295 सी का जिक्र किया, अपने परफ्यूम का नाम 295 रखा, तो एक तरह से इस कानून का मजाक उड़ाया कि लाइक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए ये बस एक कूल स्टेटमेंट था, लेकिन लोगों के लिए ये तौहीन थी। जैसे ही ये वीलॉग अपलोड हुआ उसके बाद इंटरनेट पे जैसे हंगामा भड़पा हो गया, लोगों का बुरा रिएक्शन आने लगा। लोग इसे 295 सी मतलब तौहीन रिसालत से जोड़ने लगे। लोग इसे खुद से काफिर कहने लगे, कुछ इसका कत्ल करने की बात करने लगे, कुछ गालियां देने लगे, तो कोई इसे इस्लाम का दुश्मन कहने लगे। फर्रुख होकर साहब भी इन पे गुस्सा करते दिखाई दे। लेकिन अभी ये सिर्फ डिजिटल था। फिर होती है TLP की एंट्री और डिमांड। आपको बताता चलूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP एक मजहबी पार्टी है जो ब्लास्फेमी कानून और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाती है। इस पार्टी की ख़ास बात यह है, इसके कारकुन अपने लीडर साद हुसैन रिजवी के एक आवाज़ पर सड़कों पर निकल आते हैं। TLP और दीगर मजहबी जमात के लोगों ने रजब के घर पे प्रोटेस्ट किया, बुरे और धमकियों से भरे नारे लगाए और उसे घर से बाहर बुलाने की डिमांड की। मगर किसी को नहीं पता था कि रजब पाकिस्तान छोड़कर सऊदीया चले गया है। उस दौरान बहुत से लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बात की, बहुत से लोगों ने उसका साथ भी दिया। सोशल मीडिया पर उनके लिए कत्ल की धमकियां भी देखने को मिली। कमेंट्स में बहुत से नफ़रत से भरे अल्फाज भी देखने को मिले। सरतन से जुदा जैसा हैशटैग भी सामने आया। वहीं साद रिजवी ने उनके ख़िलाफ़ मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अगर थाना इस बेगैरत के ख़िलाफ़ पर्चा नहीं काटता तो हम उसके घर के बाहर पहरा देते रहेंगे। पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और रजब के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के तहत केस दर्ज किया। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो रजब को 10 साल तक की जेल हो सकती है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ इल्ज़ाम से लोग गुस्से में आ जाते हैं तो ये रजब के लिए एक सीरियस मैटर बन सकता है। ये पहली बार नहीं, रजब मुश्किल में फंसा है। पिछले साल भी उस पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा था। लॉइन कप गिफ्ट में लिया था जो कि गैर कानूनी था। उस वक्त उसने जेल से बचने के लिए एनिमल राइट्स वीडियो बनाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन 295 का केस मुख्तलिफ है। रजब पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, तो अब सवाल ये है कि रजब का क्या होगा? क्या वो वापस पाकिस्तान आएगा या मक्का में ही रहेगा? ब्लास्फेमी जैसे केस आसानी से ख़त्म नहीं होते। बस ये थी रजब भट्ट की नई कंट्रोवर्सी की कहानी। आपको क्या लगता है, रजब ने जानबूझकर ये सब किया या वो सच में बेगुनाह है? अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़। जब FIR की कॉपी हमारे हाथ में होगी इंशाअल्लाह।